मोहम्मद अली साहब, आप कहिएगा, जैसे साफ़ी साहब ने अभी बड़ी अहम बात उठाई, इसी के ऊपर आपकी राय चाहूँगी। दहशतगर्द और बलोच दहशतगर्द, इनसे मुतल्लिक रियासत के रिस्पांस में जो तज़ाद है, ये क्यों है और क्या ये दुरुस्त अप्रोच है आपके ख्याल में, या साफ़ी साहब जो कह रहे हैं वो सही बात है? देखिए, एक अगर जामिया और हकीकत पसंदाना अंदाज में देखा जाए, मैं अब तमाम पैनलिस्ट की बात सुन रहा था और सबकी बात में वजन है। लेट मी कंसोलिडेट इट कि देखें, इट्स नॉट आइदर और, इट्स नॉट ब्लैक एंड वाइट, इट्स नॉट पीस और वॉर, इट्स नॉट काइनेटिक और ओनली पॉलिटिकल। देखें, एक रियासत है ना, तो रियासत के पास एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर होता है काइनेटिक, एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर होता है गुड गवर्नेंस, एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर होता है पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन। तो बात यह है कि देखिए, जो एस्पेक्ट्स हैं बलूचिस्तान के, जिस तरह उमर साहब ने भी कहा, वो एक पेचीदा मामला है। देखें, जो हार्डकोर टेररिस्ट हैं, जो कि फॉरेन फंडिंग के साथ सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं, वो कोई फौज पे आज हमले नहीं हुए हैं। वो हमले जो हुए हैं वो मासूम शहरियों पे हुए हैं, सिर्फ इसलिए कि वो नॉन बलोच हैं। उन्होंने तो कोई बलोचों के खिलाफ कुछ नहीं किया, वो तो वहां तरक्की, खुशहाली, इन्वेस्टमेंट या कारोबार के लिए आए हैं, नंबर वन। तो ऑब्वियसली रियासत उसको डिस्टिंग्विश करेगी। दूसरी बात, अगर कोई लोग मिसगाइडेड हैं, नाराज हैं, तो उनको डेफिनेटली ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट की सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उनको इंगेज करे, उनको उनके ग्रीवेंसेस को एड्रेस करे। अगर कहीं पे उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, उनके ग्रीवेंसेस लेकिन साफ़ी साहब का पॉइंट ये था कि इन नाराज बलोचों की आड़ में जो दहशतगर्द हैं, जिनके मजमूम अज़ाइम है, वो फायदा उठाते हैं सेंटिमेंट का। जी, लेकिन ये तीसरा पहलू है ना, जिसकी तरफ मैं अभी आना चाह रहा था। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट बन के उसके ढोंग में, उसके गाब में बुनियादी तौर पे सिफारती, सियासी और नफ्सियाती फजा हमवार करते हैं, हमदर्दी पैदा करने की कोशिश करते हैं उन दहशतगर्दों के लिए। आज और कल जो मासूम जाने दर्जनों हमारी जाया हुई हैं, शहीद हुए हैं, उनके बारे में तो कोई हमदर्दी नहीं है। देखिएगा कि इनकी जब इनके जनाजे होते हैं, इन मासूम पंजाबियों के, इन मासूम नॉन बलोचियों के, क्या महारन बलोच और उनके साथी उसमें शरीक होते हैं कि जनाब बलोचिस्तान की सरजमीन पे कोई भी हथियार उठाएगा तो हम उसको कंडेम करते हैं? असल बात तो ये है ना कि क्या वो एक एस्पेक्ट को और तरह से देखते हैं, तो दैट देयर इज अ मेथड टू द मैडनेस। यूं लगता है कि वो एक, नहीं, मैं आखिरी बात ये कर रहा हूँ कि यूं लगता है कि वो सिफारती और सियासी माहौल हमवार करने की कोशिश कर रहे हैं उन दहशतगर्द एलिमेंट्स के लिए। लेकिन जब मासूम शहरियों के खिलाफ वायलेंस होता है, दहशतगर्दी होती है, तो उसकी कंडेमनेशन भी नहीं आती। ठीक है मेहमान अलीना जी, अलीना देखें, यहाँ पर कुछ एक बात हो रही है। देखिए, हमने भी पहले जो बात इधर की है वो यही है कि बिल्कुल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी होने चाहिए। और अगर कोई, जिस तरह कहा जाता है कि टीटीपी और बीएलए का भी नेक्सस है, अगर इस तरह के जो नेक्सस हैं, कोई कोऑर्डिनेशन लॉजिस्टिक्स हो रहा है किसी और के जो पीछे से है, उसके ऊपर बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। जो यहाँ पर एक बात पॉलिटिकल सोल्यूशन की हो रही है ना, अब आप ये देखें अलीना कि यहाँ पर जो पिछले चीफ मिनिस्टर थे कुद्दूस बिजेंजर साहब, उनकी कभी आप स्टोरीज जो हैं वो वहाँ के लोकल जर्नलिस्ट से पूछे, साफी साहब को भी मालूम होगा, मोहम्मद अली साहब को भी मालूम होगा, उमर को भी पता होगा कि किस तरह की थी। वो कहते थे आप बुजदार के ऊपर होते हैं, तो यहाँ पर जो आप लोगों ने जो एक ये यानी कि हमें रियासत की तरफ से जो दिए गए हैं, उनके क्या इश्यूज थे। अच्छा, उसके अलावा लीना क्या होता है कि यहाँ पर हम बात करें कि पिछले 2 इलेक्शन से अवाम जो है वो डिसएनफ्रेंचाइज हो रही है, यानी वोटर्स डिसएनफ्रेंचाइज हो रहे हैं। लेकिन आप बलूचिस्तान के पिछले कई इलेक्शन जो है वो उठाकर देखें कि उसके अंदर किस तरीके से एक डिसएनफ्रेंचाइजमेंट है, वो वाली एक चीज है। फिर जिस तरह मैंने बात की कि जो ग्रैंड डायलॉग की बात होती है, वो ये है कि ग्रीवेंसेस उनके, यानी कि जो बलोच लोगों के जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं, उसको एड्रेस करे पॉलिटिकल लीडरशिप, क्योंकि ये पॉलिटिकल सोल्यूशन भी जरूरी है। ये कोई बात नहीं कर रहा है कि जो मिलिट्री या आईबीओज और ये वाली चीज होनी है उसकी कोई बात नहीं कर रहा है कि वो ना हो। बात हो रही है कि ओवरऑल जो बलूचिस्तान के अंदर ये ना हो कि आम बलोच के ऊपर जो है वो नजला गिरे इन चीजों का। इनको कौमी धारे की बात जो होती है वो ये होती है कि आप मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स इनको दूर ना करें, डिसएनफ्रेंचाइज करके इनको दूर ना करें। तो ये जो चीज है मेरे ख्याल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है।